वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बीए का और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का। तो आप लोग पैटर्न देख लीजिए क्या पैटर्न है। 2023 का ये प्रश्न पत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग परीक्षाएं हो रही हैं। संस्कृत का मेजर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। जिसके अंतर्गत आपको काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की होती है और 75 नंबर का पूर्णांक होता है। लिखित पेपर ही होता है। खंड आ बा सा 3 खंडों में भी पेपर आपका बटा हुआ होता है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हर एक मॉडल पेपर में वही सेम पैटर्न है। लेकिन राम मनोहर लोहिया में पैटर्न क्या है, थोड़ा सा बदल दिया गया है आपकी बार। कि इसमें क्या कर दिया गया है कि जैसे कि पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी तो 10 अतिलघुत्तरीय होते थे 50 शब्दों में लिखने के लिए, और 8 प्रश्न होते थे आपके लघुत्तरीय, जिनमें से केवल 5 प्रश्न करने होते थे। एक प्रश्न का उत्तर उसमें आपको 200 शब्दों में लिखना होता था, जैसे मैं मॉडल पेपर बनाया था। ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से इस तरीके से था। लेकिन इसमें क्या है कि 400-450 शब्दों में लिखना है और 4 प्रश्न ही लिखने हैं। दीर्घ उत्तरीय का वही फंडा है, 450 शब्दों में लिखना है, लेकिन पहले 500 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता था। तो जहाँ पर समय की कटौती करी गई है, वहीं पर एक प्रकार से कुछ लिखने के लिए भी कम किया गया है। देखिए, पहला खंड है आपका सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है इनमें से, और शब्द सीमा लगभग 50 शब्द है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, ये भी देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया साहित्य संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, अच्छा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वगैरह में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द का अर्थ बताइए। साहित्य शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अच्छा इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग जो है हमारे दूसरे चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक दिन पहले अभी यानी कल लगभग मैंने मॉडल पेपर दिया था संस्कृत का बीए फोर्थ सेमेस्टर का, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, जा करके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य का नाम और परिचय दीजिए। नाट्य शास्त्र के आदिम आचार्य मतलब भरत मुनि जो हैं उन्हीं के बारे में। ठीक है, सभी के बारे में हमने बताया था। अगला प्रश्न, भरत मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, आपको पता होगा। भरत मुनि के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भरत मुनि जो हैं रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। 6 प्रकार के संप्रदायों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। रीति संप्रदाय के जो है प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये भी मैंने बताया था। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है वामन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम और परिचय लिखिए। नाम और परिचय सब बताया है हमने। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है भाई, आनंदवर्धन। जहाँ पर बात ध्वनि की होती है आनंदवर्धन, रीति की बात होती है वामन। ठीक है, भरत मुनि की बात होती है तो वहाँ पर नाट्य यानी रस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा प्रश्न आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ये सब प्रश्न आप एकदम से ध्यान रखिएगा। कभी भी आपकी परीक्षा में मतलब ये प्रश्न अगर आप जो संस्कृत पढ़ रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 6 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया था। रस सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन, भरत मुनि। भामा जो हैं अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड हैं। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय के हैं क्षेमेंद्र। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया, आचार्य मम्मट की रचना का नाम बताएं। तो मम्मट जो है बड़े अच्छे विद्वान हैं और मम्मट की एक प्रकार से बड़ी फेमस रचनाएं हैं। कई सारी रचनाएं हालांकि आती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से रचना है मम्मट की उसका नाम है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश आप लिख देते, 3 नंबर आपको मिल जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण बताइए। अनुष्टुप छंद के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा आर्य छंद का परिचय दीजिए। ये भी प्रश्न मैंने आपको मतलब नहीं बताया था, लेकिन ये सब हो जाता है आपका। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारोति अलंकारा, पूरा विस्तार से हमने समझाया था इसको। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कई प्रकार के 2 प्रकार के, अर्थालंकार शब्दालंकार। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना था। देखिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खंडबा में, आप देखिएगा प्रश्न है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा लगभग आपकी यहाँ पर 150 शब्द रखी गई है, पहले 200 शब्द रखी जाती थी। 6 नंबर का प्रश्न है, 4 प्रश्न ही करने, पहले 5 प्रश्न करने होते थे। देखिए पहला प्रश्न है संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों के बारे में हमने बताया था, जैसे कि भामा हो गए, दंडी हो गए, वामन हो गए, आनंदवर्धन है, मम्मट हैं, कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं। बस यही सब फेमस हैं और क्या, इन्हीं सब के बारे में लिख देना था। सभी के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में विस्तार से बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आचार्य भामाकृत काव्य अलंकार ग्रंथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर काव्य अलंकार के बारे में विस्तार से हमने बताया, भामा के द्वारा लिखित जो रचना है।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, ध्वन्यालोक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा, काव्य प्रकाश को किसने लिखा? मम्मट ने लिखा, उस पर भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। मम्मट कहाँ के थे? मम्मट के बारे में क्या जानते हैं आप? सारी चीज़ों के बारे में हमने मॉडल पेपर में बता रखा है। मम्मट जो थे कश्मीर के निवासी थे। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में एक प्रकार से इनका जन्म होता है। काव्य प्रकाश रचना लिखते हैं। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में बताई थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बसंत तिलका छंद का लक्षण और उदाहरण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपमा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। तो ये सब प्रश्न मैंने कुछ अलंकारों और इन सभी के बारे में ऑलरेडी आपको बताकर समझाया था, अनुप्रास वगैरह के बारे में, ठीक है। मॉडल पेपर में बताया था। अनुप्रास अलंकार का सोदाहरण लक्षण उदाहरण बताइए। ये प्रश्न मैंने पूरा बताया था विस्तार से, और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया। तो कहीं ना कहीं पे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग अधिकतर प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, 7वां प्रश्न, एक प्रश्न ये हो गया। इसके अलावा ये वाला 2 प्रश्न, ये 3 प्रश्न, ये 4 प्रश्न, 4 ही प्रश्न आपको करने थे। और ये 5 प्रश्न, 5 प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लघु उत्तरीय में ही पूछे गए थे, ठीक है। तो आसानी से आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको शब्द सीमा जो यहाँ पर रखनी है 4-4.5 शब्द की रखनी है, ठीक है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, प्रश्न पहला है, आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण की विवेचना मतलब व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में मैंने प्रश्न रखा था। तो अब विश्वनाथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, काव्य लक्षणों के बारे में। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषायाम महत्वम, इस विषय पर संस्कृत में आपको निबंध लिखना है। ये प्रश्न भी मैंने आपको लिखा था कि भाई 3-4 मैंने चीज़ों के बारे में बताया था कि भाई संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है। और महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, निबंध लिखने को लेकर के संस्कृत में आएगा। तो ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न जो आया है, कोविड महामारी पर संस्कृत में एक लेख लिखिए। ये प्रश्न हमने नहीं रखा था। अगला प्रश्न, अपने मित्र को जलमेव जीवनम विषय पर संस्कृत में पत्र लिखिए। हमने प्रार्थना पत्र एक प्रकार से जो मित्र को लिखना हुआ या प्रार्थना पत्र स्कूल में लिखना हुआ, बात एक ही होती, थोड़ा सा पैटर्न वही होता, पैटर्न जान जाओ बस, बाकी अपना थोड़ा सा मटेरियल बदल दो, हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, ये मैंने आपको बताया था ऐसे पूछा जाएगा, तो इसको आप कर लेते, बड़े आसान होते हैं प्रश्न। निम्नलिखित आपठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखते हुए समुचित शीर्षक दीजिए। यानी यहाँ पर आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना था, जैसे कि बाल्यावस्था जीवनस्य महत्वपूर्ण काल भवतु, मतलब कि जो बाल्यकाल है वो जीवन का महत्वपूर्ण काल है। अस्मिन् समये यादि वयं परिश्रमं कुर्मः तथा जीवनम सुखमय भवतु, मतलब इस समय एक प्रकार से लोग परिश्रम करते हैं, जीवन सुखमय होता है। विद्यार्थी बालकाले विद्याध्ययने प्रवृत्तः भवति चेत तस्य परीक्षा फलम शोभनम भवति, परीक्षा फल जब विद्यार्थियों का आता है तो बड़ा खुश होते हैं और एक प्रकार से शोभा लगता है। विद्यार्थी बालकाल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। विश्वस्यापि ज्ञानम सरलतया भवति, सा स्वप्नस्य पूर्यतिम समर्थो भवति, एक प्रकार से। इसके अलावा एवमेव चरित्र निर्माणे चापि बाल्यकाल्यः महत्वपूर्ण स्थानम आध्याति, मतलब बाल्यकाल ही एक प्रकार से बच्चे का चरित्र निर्माण कर देता है, जैसे होनहार बीरवान की होश चीखने पात, ये सब चीज़ें। बाल्यकाल यादृशा संस्कारा लभ्यन्ते, बाल्यकाल से ही बच्चों में संस्कार मतलब कि होने चाहिए, ठीक है। तादृशा आचारा व्यवहारा चा आजीवनस्य अस्माभि सह तिष्ठति, मतलब बाल्यकाल में सीखे गए जो मतलब आचार विचार संस्कार होते हैं वही बाद में लाभ देते हैं और बाद में अच्छे करते हैं। अतएव अस्माभि बाल्यकाले अवधानपूर्वकं गुणाधानस्य प्रयासः कर्तव्यः, अस्मिन् समये अध्ययन प्राप्तये आपि सावधान मनसा प्रयत्नः कारणीयः, शरीर स्वास्थ्य रक्षायै चापि बाल्यकालादेव पौष्टिक आहारः गृहीतव्यः, व्यायामः चापि करणीय, मतलब व्यायाम वगैरह करना चाहिए, बालकाल में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, ठीक है। आपको एक प्रकार से बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय, कई प्रकार की इस समय मतलब अस्मिन समय। तो इन्हीं से आपको क्या करना था, इसकी आपको संस्कृत से एक प्रकार से क्या करना था, गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखते समय समुचित शीर्षक दीजिए। तो इसको आपको एक शीर्षक देना था और हिंदी में अनुवाद लिखना था इसको। तो यहाँ पर आप शीर्षक दे सकते थे मतलब कि बाल्यावस्थस्य जीवनम, ठीक है, या बाल्यकालः, आप कुछ भी जीवन मतलब कि शीर्षक अपने हिसाब से दे सकते हैं पढ़ने के बाद में। तो यही आपको करना था। इसमें 10 नंबर का था, बड़ा सहज था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। आपको बता दूं ये सब प्रश्न जो है आप याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो राम मनोहर लोहिया में BA 4th सेमेस्टर में, ठीक है, संस्कृत के जो प्रश्न पूछे गए थे वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पूछे जा सकते हैं और अन्य विश्वविद्यालय में भी पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर शुक्ल 3 पॉइंट चंद्र पड़ा हुआ है
और प्ले लिस्ट वहीं पर बनी हुई है, सारे वीडियोज़ आप जा करके देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है, वहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर आपके हमेशा पूछे जाते हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। बीए करियर यूट्यूब चैनल को यानी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।